नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो भी चल रहा है, लेकिन इसी बीच जो अनुष्ठान है वो भी चल रहा है और अनुष्ठान के साथ साथ में पूरी की पूरी अयोध्या को एकदम दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और साथ ही साथ जो आने वाले तीर्थयात्री हैं उनकी भी व्यवस्था की जा रही है और साथ ही साथ सरकार जो है उनकी सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद करने की तैयारियां कर रही है। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस की भारी संख्या में मौजूदगी तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ कई अन्य प्रकार के बैनर्स भी लगाए जाएंगे जगह जगह पर, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट्स हो, बस स्टेशन हो, वहां पर तीर्थयात्रियों के लिए और अयोध्या आगमन पर उनका स्वागत करने से संबंधित तमाम तरह के जो बैनर्स हैं वो लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का जो पूरा का पूरा शेड्यूल है वो तय हो चुका है। आपको बता दें सुबह 10:25 पर वो अयोध्या एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उसके बाद 10:55 पर वो राम जन्मभूमि क्षेत्र पर जाएंगे और उसके बाद 12:05 से लेकर 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। वहीं 1 से 2 बजे के बीच प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक कार्यक्रम में यानी कि अयोध्या में जो उनके स्वागत में या फिर कहें इस भव्य समारोह में, क्योंकि शताब्दियों के बाद भगवान राम का जो मंदिर है वो अयोध्या में उनकी जन्मभूमि पर बन रहा है, तो 1 से 2 बजे के बीच सार्वजनिक कार्यक्रम होगा जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। हो सकता है कि इस दौरान वो जनता को भी संबोधित करें। लेकिन सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश के जो तमाम राज्य हैं वहां पर भी जो राम मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हैं। लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि अपने आसपास भी लोग जो है जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, रैलियां निकल रही है और तमाम तरह के जो लोगों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो है। और इसी बीच महाराष्ट्र में सियावर रामचंद्र की जय के आकार में हजारों दिए जलाए गए। ये जो कार्यक्रम है वो चंदा क्लब मैदान में आयोजित किया गया और इस दौरान यहां पर खूब आतिशबाजी भी की गई। आपको बता दें कि यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और तमाम राज्यों समेत महाराष्ट्र में भी अब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं और उसकी जो खुशी है वो लोगों में देखी जा रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में जब यह आयोजन किया गया तो इस दौरान खासी भीड़ देखने को मिली और सियावर रामचंद्र की जय के आकार में तमाम जो हजारों दिए हैं वो जलाए गए। और इस दौरान सुधीर मुनगंटीवार जो कि महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं वो शामिल हुए और उन्होंने उनके साथ साथ में उनके परिवार ने भी इसमें पूजा अर्चना की और ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो किया गया। यानी कि देश के जो तमाम राज्य हैं, देश के जो तमाम क्षेत्र हैं वहां पर अब इसको लेकर के तैयारियां चल रही है और आने वाले कुछ दिनों तक ये रहेगी। न सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा के दिन बल्कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के कुछ दिनों के बाद भी लगातार ये सब चीजें जारी रहेंगी और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से शताब्दियों के बाद राम जन्मभूमि क्षेत्र पर अब अंततः जो है वो भगवान राम का जो मंदिर है वो बनकर तैयार हो रहा है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी की जा रही है। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन महाराष्ट्र में भी अब इसको लेकर के चीजें तेज हो गई है। जैसा हमने आपको बताया कि सियावर रामचंद्र की जय के आकार में हजारों दिए जलाए गए जिसमें महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार भी शामिल रहे। और इसके साथ साथ में कल जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होगा इस दौरान देश भर के जो तमाम राज्य हैं वहां के नेता, अभिनेता या फिर कहें आम जनता इसको लेकर के खासी उत्साहित है और उत्साहित रहनी भी चाहिए। फिलहाल इस खबर पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।